दोस्तों, चींटियां छोटे साइज की ये मालकिन अक्सर बड़े बड़े कारनामों से शिकारियों को ढेर कर देती है। अब फिर चाहे वो अजगर हो या फिर एक डंग, किसी को नागिन डांस करा देने वाला बिच्छू, इन खतरनाक चींटियों के सामने इनकी भी एक नहीं चलती। तो चलिए आज की हमारे अमेजिंग वीडियो के अंदर हम आपको चींटियों के 10 ऐसे ही खतरनाक हमलों से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि छोटी सी दिखने वाली ये चींटियां भला कितनी खतरनाक होती हैं। बस आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। नंबर 10, आंट्स वर्सेस कॉकरोच। जैसे ही चींटियों की नजर किसी कॉकरोच के ऊपर पड़ती है, वैसे ही उनके दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो है अटैक। जिसके बाद ये अपने मवासलात की महारत का इस्तेमाल करके अपने सारे साथी को मौके वारदात पर बुला लेती हैं और फिर इतने मजे के नाश्ते को अपने सामने देखकर सारी की सारी चींटियां अचानक से कॉकरोच के ऊपर झपट पड़ती हैं। हालांकि मौत के रूप में अपनी तरफ बढ़ती हुई चींटियों को देखकर कॉकरोच अपनी जान बचाकर भागने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन चींटियां इतनी आसानी से कॉकरोच को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती और बड़ी ही मजबूती के साथ इन पर दांत गाड़ देती हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ इस बेचारे कॉकरोच के साथ, जो अपनी चींटियों के हत्थे चढ़ गया और फिर देखते ही देखते चींटियां इस कॉकरोच पर टूट पड़ती हैं। हालांकि ये बेचारा कॉकरोच भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार इन चींटियों के सामने अपने घुटने टेक ही देता है, जिसके बाद ये चींटियां इस कॉकरोच को अपना निवाला बनाने में लग जाती हैं। नंबर 9, आंट वर्सेस ग्रासहॉपर। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चींटियां ग्रासहॉपर को मौत के घाट उतारती हैं। हालांकि अभी तक हमने आपको जितने भी हमले दिखाए, इन चींटियों की पूरी गैंग मिलकर भी अपने शिकार को अंजाम देती, लेकिन इस चींटी की तो हिम्मत की दाद देना पड़ेगी जो अकेले इस ग्रासहॉपर को चारों शाने चित कर डालती है। दरअसल इस चींटी का सामना जैसे ग्रासहॉपर के साथ होता है, ये उसके पूरी तरह से टूट पड़ती है और फिर इसकी बॉडी को काटना शुरू कर देती है। हालांकि दर्द से बिलबिलाता हुआ ये टिड्डा खुद को बचाने की जोरदार कोशिश करता है, लेकिन चींटियों के सर पे तो मानो खून सवार होता है और ये लगातार टिड्डे के ऊपर हमला करना जारी रखती हैं। और फिर एक ऐसा भी टाइम आता है जब ये खतरनाक चींटी इस ग्रासहॉपर के बॉडी पार्ट्स को एक एक करके अलग करना शुरू कर देती है और आखिरकार इस टिड्डे को ऊपर पहुंचाकर ही दम लेती है। नंबर 8, फायर आंट्स वर्सेस हनी बीज। इतिहास गवाह है कि क्या इंसान और क्या जानवर लगभग सभी जहां मधुमक्खी के डंक से बचकर भागते हैं, वहीं ये फायर आंट्स खुद आकर इनसे पंगा लेती है। हालांकि वैसे तो मधुमक्खी की सबसे बड़ी ताकत इसका डंक होती है, जिसके सिर्फ एक बार से ही बड़े से बड़ा शिकारी भी तिल मिला उठता है, लेकिन मधुमक्खी की एक ताकत फायर आंट्स पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि फायर आंट्स इन पर लगातार हमले करती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल और दिमाग दोनों को ही खा जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी मधुमक्खी और फायर आंट्स के बीच जंग छिड़ती है तो आखिरकार जीत का सेहरा फायर आंट्स के सर पर ही बनता है। अब अगर आपको हमारी ये बात पर यकीन नहीं होता तो आप इस क्लिप को ही देख लीजिए कि आखिर कैसे ये फायर आंट्स मधुमक्खी के छत्ते के पास दीवार बनकर बैठी है और न जाने कितने ही मधुमक्खियां आज अपनी जान से हाथ धोने वाली हैं। नंबर 7, चींटी बमुकाबला अजगर। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि देखन में तो छोटा लागे लेकिन करे गंभीर। ये कहावत चींटियों के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि वैसे तो चींटियां बेहद छोटी होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि अजगर जैसे बड़े जानवर को भी इसकी नानी याद दिलाने की ताकत रखती है। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब अजगर चींटियों के रास्ते में आने की गलती कर बैठता है, जिसके बाद अपनी बस्ती के अंदर घुस आए इस अजगर को देखकर चींटियां इसके ऊपर बुरी तरह से टूट पड़ती हैं और इसकी चमड़ी को उधेड़ना शुरू कर देती हैं। और इतना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चींटियों की पूरी गैंग वहां पहुंचती है और इस अजगर के ऊपर जोरदार हमला कर देती है। चींटियां इसके पूरे जिस्म को कुछ इस तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं कि दर्द के मारे बेचारा अजगर बिलबिला उठता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद चींटियों की एक गैंग मिलकर इस अजगर का काम तमाम कर डालती है। नंबर 6, चींटी बमुकाबला बिच्छू। अब जरा इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो इन चींटियों का बिच्छुओं के साथ कुछ ज्यादा ही 36 का आंकड़ा है। इसलिए तो चींटियां जब कभी भी किसी बिच्छू को देखती हैं तो इसे दबोचने के लिए फौरन से वहां आ पहुंचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला उस क्लिप के अंदर, जब इस बिच्छू की भिनक लगते ही ये चींटियां इसके पास जा पहुंची और फिर शुरू होता है जीवन और मौत का खेल। आज ये बिच्छू इन चींटियों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। दरअसल सारी चींटियां एक साथ मिलकर इस बिच्छू को अपना लंच बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और बेचारा बिच्छू एक डब्बे में बंद है, जिसकी वजह से ये कहीं भागकर ही नहीं जा पाता।
लेकिन फिर भी ये इन चींटियों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। आखिरकार ये बिच्छू बड़ी ही आसानी से इन चींटियों का शिकार बन जाता है। नंबर 5, आंट्स वर्सेस जॉइंट मालप्रेट। इस मालप्रेट को ही देख लीजिए, जो पूरी दुनिया और जहां से बेखबर होकर आराम फरमा रहा है, लेकिन तभी इन चींटियों की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है। हालांकि इतने बड़े शिकार को अपने सामने देखकर इन चींटियों के तो मानो वारे न्यारे हो गए, जिसके बाद ही अपने ग्रुप के साथ मिलकर सबसे पहले तो इस मालप्रेट के ऊपर चारों तरफ से घेरती हैं और फिर इसके ऊपर हमला करती हैं। तो वही चींटियों के अचानक हुए इस हमले में मालप्रेट पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है और दर्द के मारे उछल पड़ता है, लेकिन मालप्रेट के दर्द से इन चींटियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते चींटियों की पूरी आर्मी वहां जमा हो जाती है और एक साथ मालप्रेट के ऊपर टूट पड़ती है। हालांकि मालप्रेट चींटियों की कहर से खुद को बचाने के लिए लाख कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और फिर थोड़ी ही देर में ये मालप्रेट इन चींटियों के सामने हार जाता है, जिसके बाद ये चींटियां मालप्रेट को घसीटती हुई अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। नंबर 4, चींटी बमुकाबला वास्प। चींटियां इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी शिकार पर नजर पड़ते ही फटाक से इसे अपने कब्जे में लेने की फिराक में लग जाती हैं और इसे मासूम बनने तक देर नहीं लगती। और फिर देखने वाले वास्प को ही देख लीजिए, जैसे अकेला देखकर कैसे इन चींटियों को टोले के अंदर चारों तरफ से घेरे में आ गया और इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये चींटियां कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं और इसीलिए बिना एक पल भी देर किए इस वास्प पर हमला कर दिया है और फिर एक एक करके ये चींटियां वास्प के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं। हालांकि इन चींटियों से अपनी जान बचाने के लिए वास्प काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन सब बेकार चला जाता है, जिसकी वजह से ये चींटियां वास्प को अपने कब्जे में लेकर घसीटता हुआ एक कोने में ले जाती हैं और फिर इसे कुछ इस तरह से नोचना शुरू कर देती हैं जैसे मानो ये चींटियां इस वास्प की खाल उधेड़ कर ही दम लेने वाली हैं। नंबर 3, आंट वर्सेस केकड़ा। केकड़ों का जहर भले ही इंसान की हालत को खराब कर देता है, लेकिन कभी कभार जब इनका सामना चींटियों से होता है तो ये केकड़ों की भी नानी होती हैं और मौका मिलते ही ये केकड़ों का कचूमर निकालने से भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल ऐसा ही एक मामला देखने को मिला केकड़ों के साथ, जो इन चींटियों के चुंगल में फंस जाता है, जिसके बाद सारी चींटियां एक साथ मिलकर केकड़ों को पकड़ लेती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी को नोचना शुरू कर देती हैं। हालांकि केकड़ा दर्द के मारे चटपटाता रहा और लेकिन इन बेरहम चींटियों को केकड़े के ऊपर जरा रहम नहीं आया, क्योंकि इन्हें आज इस केकड़े को अपना लजीज नाश्ता जो बनाना था। और फिर देखते ही देखते ये केकड़ा अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है और इन चींटियों का आसान शिकार बन जाता है। नंबर 2, चींटी बमुकाबला दीमक। चींटियां देखने में जितनी छोटी और मासूम लगती हैं, असल में ये इतनी ही खतरनाक होती हैं और हमलों के लिए भी जानी जाती हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल आप इस क्लिप में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां इस चींटी और दीमक के बीच जंग शुरू हो जाती है। कभी चींटी दीमक के ऊपर हावी होना चाहती है तो कभी दीमक अपने बचाव में चींटी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक चली इस उठक बैठक के बाद आखिरकार जीत चींटी के हिस्से में ही आती है और ये दीमक को अपने कब्जे में लेने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है, जबकि बेचारी दीमक चींटी के सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 1, चींटी बमुकाबला सेंटीपैड। चींटी चाहे कोई भी हो, लाल वाली या फिर काली वाली, सभी का हमला बेहद खतरनाक होता है। हालांकि ये चींटियां वैसे तो ज्यादातर नमी वाली मिट्टी के अंदर रहना पसंद करती हैं, लेकिन शिकार को अंजाम देने के लिए ये कहीं भी जा सकती हैं। और अब जरा इस सेंटीपैड को ही देख लीजिए, जिससे इन चींटियों ने अपना निशाना बना लिया और फिर एक एक करके सारी चींटियां इस पर हमला करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद बेचारे सेंटीपैड का तो चींटियों के हमले से होने वाले दर्द को सहते सहते मौत ही हो जाती है और फिर ये कातिल चींटियां इससे कोने में ले जाकर अपना निवाला बनाने में पूरी तरह से मशगूल हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।